हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। और साथियों, आज ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में। अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा समय अगर आप आज इस क्लास में पूरा कंप्लीट देते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आज आपका इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। आपको बता दें, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास आपको आज बिल्कुल कंप्लीट देख लेना है। बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये दर्रा होता क्या है। तो दर्रा साथियों, जिसको अंग्रेजी में पास बोलते हैं, देखो दर्रा किसे बोलते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा पहाड़ों के बीच जो दबा हुआ स्थान है, जिसके जरिए पहाड़ी सीमा को पार किया जाता है, उसी को दर्रा या फिर दर्रे कहते हैं। एक शब्द में अगर कहा जाए तो पहाड़ों के बीच, पहाड़ों को पार करने का जो प्राकृतिक मार्ग यानी रास्ता होता है, उसी को दर्रा कहते हैं। जैसे कि फ़ोटो आप देख सकते हैं, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में एक रास्ता है, बस ये दर्रा हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ पहाड़ है, यहाँ देख सकते हैं बीच में एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से आवाजाही हो सके, तो इसी को दर्रा कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, उस दर्रे का नाम है साथियों लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उस दर्रे का नाम है जिस दर्रे से, ठीक है, तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आए और अगर लिपुलेख दर्रा ऑप्शन में ना रहे, तो फिर क्या आंसर करोगे, तो माना दर्रा, याद रखना। अगर बाय द वे पेपर में यही क्वेश्चन सेम आपसे पूछ लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और ऑप्शन में लिपुलेख दर्रा ऑप्शन में ना रहे, तो ऑप्शन में आपको माना दर्रा दिया हुआ होगा, तो माना दर्रा वहाँ पर टिक करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको चुनना है। तो भाई लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही गलत हो गया, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, तो ये जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। पाल घाट केरल में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत था, यही आपका आंसर होगा। देखिए, नाथुला भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत के सिक्किम राज्य और चुंबी घाटी को जोड़ता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो भाई देखिए, टोगुप दर्रा जो है ना साथियों, याद रखना, ये भारत को लहासा के साथ यानी तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेबर का दर्रा कहाँ है। तो भाई खेबर का दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, या फिर खेबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। साथियों आपने सुना होगा, ठीक है, या फिर पढ़ा होगा कि आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। तो जब आर्य लोग भारत आए थे ना, तो यही खेबर दर्रा को पार करते हुए वो भारत आए थे। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों ने किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था, तो खेबर दर्रे को पार करते हुए। और खेबर दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो देखिए, पाल घाट दर्रा मैंने अभी आपको बताया था कि केरल में है ये, और पाल घाट दर्रा जो है ये किनके मध्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो भाई देखिए, पाल घाट दर्रा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ के बीच। वैसे पाल घाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, जोजिला दर्रा ये जोड़ता है किसको किससे। तो जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है आपस में, याद रखना। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह।
अगला क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए पाल घाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल क्विक रिवीजन, बहुत ही कम समय में ये टॉपिक आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। देखिए तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भाई तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है, यानी भारत को म्यांमार से जोड़ता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भाई नाथुला दर्रा जो कि काफ़ी फेमस है और ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिक्किम। आगे देखिए बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी फेमस है ये बोमडीला दर्रा और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भाई जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। देखिए जोजिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के कारगिल जिले में स्थित है। यह दर्रा कश्मीरी घाटी को द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। याद रखना जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो जोजिला दर्रा को ही। आगे देखिए आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? अभी मैंने आपको बताया था, तो खैबर दर्रा से होते हुए। इस क्लास में ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो भाई इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो देखो करेक्ट आएगा कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ सिपली का दर्रा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, अभी मैंने आपको बताया। नाथुला सिक्किम में है। जिलेपला ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। आपका ना जिलेपला जो है ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो सिपली का दर्रा जो है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। चलिए देखिए ये जो साथियों सिपली का दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? यानी जवाहर सुरंग किस दर्रे को नाम दिया गया है? तो याद रखना करेक्ट आएगा बर्निहाल दर्रे को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी बर्निहाल दर्रा। देखिए बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बर्निहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो भाई इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो याद रखिए भोर घाट दर्रा, ऑप्शन नंबर बी भोर घाट। देखिए भोर घाट भारत में स्थित सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में करजत और खांडला के बीच में ये स्थित है, खंडाला के बीच में। याद रखना ये जो भोर घाट दर्रा है ये मुंबई पूना मार्ग जो है वो साथियों भोर घाट दर्रे से होकर ही गुजरता है, याद रखना। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो देखिए पिपली घाट दर्रा जो है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो याद रखिए अरावली पर्वतीय भाग में, ऑप्शन नंबर डी अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिएगा नाथुला और जेलेप्ला, नाथुला और जेलेप्ला दर्रा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। सिपली का एवं देखिए यांगयाप दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिल जोजिला ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है ये बताना है। तो जेलेप्ला दर्रा अभी मैंने आपको बताया था कि ये साथियों सिक्किम में स्थित है ना, सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी ध्यान से देखिए ये सभी दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि बाराला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पाचाला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और सिपकीला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जेलेप्ला जो है ये सिक्किम में है। अगला है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो भाई बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? तो भाई कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? तो देखिए करेक्ट आएगा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा रोहतांग पास। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है?
तो भाई पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। बाकी ये तीनों आपका गलत है, क्योंकि रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिल्ला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में है। ये तीनों गलत गलत लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, वही आपका आंसर होगा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भाई नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? याद रखना थाल घाट दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा आपको याद रखना है, जो कि साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? याद रखना बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? करेक्ट आएगा भोरघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दर्रे राज्य में स्थिति में? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित गलत है, यही आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही तो गलत है ना, सिपकिला जम्मू कश्मीर में थोड़ी है, सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है, यही गलत है, यही आपका आंसर हो गया। जिलेपला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत था, यही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा दर्रा डोडा और अनंतनाग और जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है? तो देखिए इनमें से कौन सा दर्रा है जो डोडा और अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा बर्निहाल पास, बर्निहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। भोरघाट कहाँ स्थित है? तो भोरघाट दर्रा की बात करें तो ये लोनावाला महाराष्ट्र के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? यानी इनमें से कौन सा दर्रा नहीं बल्कि एक पहाड़ी श्रृंखला है? तो करेक्ट आएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पश्चिमी घाट दर्रा नहीं है, ये तो एक पहाड़ी श्रृंखला है ना। देखिए पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य या मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा है आपका चांगला दर्रा, जो कि साथियों लद्दाख में स्थित है, याद रखना ये लद्दाख में है, ठीक है, चांगला दर्रा। आगे देखिए दर्रा जो दिए गए विकल्पों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी इनमें ये जो 4 दर्रा हैं इनमें से सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भाई सभी की ऊंचाई अगर देखें हम, ठीक है, तो जो नाथुला देखिए जो साथियों नाथुला दर्रा है इसका आंसर आपका नाथुला दर्रा होगा, ठीक है। नाथुला दर्रा की कुल ऊंचाई कितनी है? मैंने लिखा था शायद, एक सेकंड देखिए। नाथुला दर्रा की कुल ऊंचाई है 4310 मीटर, ठीक है। रोहतांग दर्रे की कुल ऊंचाई है 3978 मीटर, जोजिला दर्रा की कुल ऊंचाई है 3528 मीटर, और खेबर दर्रा की जो ऊंचाई है वो है 1070 मीटर। तो इन सभी में सबसे ऊंचा है नाथुला, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी नाथुला दर्रा। अभी मैंने बताया कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है। टोटल 41 क्वेश्चन है साथियों इस क्लास में, जो कि आपका कंप्लीट सेशन हो जाएगा। देखिए काराकोरम दर्रा कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? अब काराकोरम दर्रा के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और जिसकी ऊंचाई है 5540 मीटर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए सिपकिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो सिपकिला दर्रा मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए 4300 मीटर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत से आने वाली जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है? करेक्ट आएगा सिपकिला दर्रा से होते हुए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भाई बारालाचा दर्रा जो है ये साथियों कहाँ है? तो भाई हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी कुल ऊंचाई है 4890 मीटर, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यानी जास्कर जो कि पर्वत श्रेणी है, ठीक है, तो जास्कर श्रेणी का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है बारालाचा दर्रा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो भाई पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 3494 मीटर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है
माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मैंने आपको किस श्रेणी में स्थित है, तो माना दर्रा की बात करें तो भाई ये किस श्रेणी में स्थित है, तो याद रखना कुमायूं श्रेणी में। कुमायूं हिमालय का ही भाग है, तो कुमायूं श्रेणी में ही माना दर्रा स्थित है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तुजू दर्रा ये आपका मणिपुर में स्थित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से हैं? तो भाई अरुणाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध दर्रे हैं वो हैं ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त सभी। एक आपका हो गया यांगयाप दर्रा, एक हो गया दीफू दर्रा और एक बोमडीला दर्रा। तो भाई ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया, आपका आईक्यू टेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या उत्तराखंड, बताइए माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। साथ ही में बताना ये क्लास आपको कैसा लगा है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को फैला देना साथियों, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना, सभी के साथ शेयर करना। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।